वेलकम प्यारे प्यारे बच्चों। आज से हम शुरू कर रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8। आपकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम इसको सॉल्व कराइए। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है बच्चों, इसलिए वीडियोस थोड़ी देर में भी आ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपको ये पूरा गणित जो है कक्षा 8 का सॉल्व करा सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पेपर्स आने वाले हैं। तो पेपर्स के पहले मैं इसको सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए, पहला पार्ट है हमारा परिमेय संख्याएं। ये वीडियो थोड़ा छोटा है बच्चों, इसमें हमने केवल प्रश्न संख्या 1 से 5 तक सॉल्व किए हैं। आगे आने वाले समय में आपको ज्यादा लंबे लंबे वीडियोस प्राप्त होंगे और हमारा यही चैप्टर थोड़ा लंबा है परिमेय संख्याओं का, इसके आगे के चैप्टर्स इतने लंबे नहीं है। चलिए, समय न बर्बाद करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भी परिमेय संख्या को p बटा q, जहां p और q पूर्णांक हैं, के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा q जो है वो शून्य नहीं होता है। अब बराबर को काटा हुआ है तो इसका मतलब q शून्य नहीं होता है। इसके आधार पर हमें इन कथनों के उत्तर देने हैं। तो परिमेय संख्याओं के लिए निम्न कथन दिए गए हैं, सही कथन के लिए सही और गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। कह रहा है सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि हमने जब संख्या रेखा बनाई थी तो हमने देखा था कि जितने भी हमारे पूर्णांक हैं, ऋण पूर्णांक से लेके धन पूर्णांक तक, वो सभी क्या हैं, वो सभी परिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि हम उनके नीचे केवल बटा 1 लिख दें, मान लीजिए -2 है तो हमने लिख दिया बटा 1, तो ये बन गई एक परिमेय संख्या, या 2 है तो हमने लिख दिया 2 बटा 1, तो बन गई एक परिमेय संख्या। शून्य भी एक पूर्णांक है, 0 बटा 1 हमने लिख दिया तो ये भी बन गई एक परिमेय संख्या। इस तरह से हम किसी भी पूर्णांक को परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो हमें जो है इस तरह से बच्चों, इसका क्या आंसर सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा कि सही है। चलिए, नेक्स्ट कह रहा है 4 बटा 3, ऋण 8 बटा 3, 5 बटा 11, 7, ऋण 2 और 0, ये सभी परिमेय संख्याएं। बिल्कुल सही है, अभी मैंने आपको समझाया। इसके नीचे आप बटा 1 लगा दीजिए, 7 बटा 1, ऋण 2 बटा 1, 0 बटा 1, तो ये सभी भी परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। नेक्स्ट कह रहा है भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। बिल्कुल होती हैं बच्चों, जो भी भिन्न होंगी वो सभी परिमेय संख्याएं होंगी। किसी परिमेय संख्या के भिन्न संख्या होने के लिए अंश तथा हर दोनों का धनात्मक या ऋणात्मक होना चाहिए। बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि केवल धनात्मक परिमेय संख्याओं को हम भिन्न कहते हैं। जो धनात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम भिन्न कहते हैं। तो जब ऊपर भी ऋण होगा और नीचे भी ऋण होगा तो ये ऋण एक दिन दूसरे को काट देगा। दूसरे भाषा में हम कहते हैं कि अगर हम ऊपर भी ऋण है नीचे भी ऋण है और इसमें -1 ऊपर और -1 नीचे गुणा करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2/3 में, जो कि एक भिन्न है। इसीलिए या तो वो दोनों धनात्मक होनी चाहिए पहले से, और या तो दोनों ऋणात्मक होनी चाहिए, तो हमारी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, भिन्न। तो वही कह रहा था, किसी परिमेय संख्या के भिन्न होने के लिए अंश और हर दोनों को धनात्मक या ऋणात्मक होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि कोई पूर्णांक p धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य को p/1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यह एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल सही है, कोई पूर्णांक है तो पूर्णांक है, अब वो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो या शून्य हो, तो p जो है वो हमारा ऊपर है तो p/1 के रूप में प्रदर्शित करेंगे और यह एक परिमेय संख्या है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। मतलब हमें परिमेय संख्या दी हुई है, उसके हर को हमको धनात्मक बनाना है। तो किसी भी परिमेय संख्या के हर को, अब देखिए ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश और नीचे वाले को हम कहते हैं हर, ये याद रखेंगे। तो हर को हमको धनात्मक बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ऊपर और नीचे ऋणात्मक ऋण 1 से गुणा कर देंगे। हमें पता है कि किसी भी भिन्न में समान संख्या से अंश और हर में भाग देने से उस भिन्न पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हमें यही करना है, इसी को फॉलो करना है, इसी रूल को, और इसी रूल को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, कह रहा है 3/8। तो देखिए 3 गुणे ऋण 1 और ऋण 8 गुणे ऋण 1, ये एग्जाम्पल हमें समझाया, तो हो जाएगा ऋण 3/8। तो देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हर हमारा जो है वो ऋणात्मक था, और जबकि यहाँ पे हमारा हर क्या बन गया, धनात्मक बन गया। तो इसी तरह का हमको फॉलो करना है। इसमें भी हमको अगर कहीं ऋणात्मक दिया है तो हमको उसको धनात्मक बनाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 15/22। तो हमने क्या किया, 15 गुणे ऋण 1 कर दिया ऊपर और ऋण 22 गुणे ऋण 1 कर दिया। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ऋण 15/22। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऋण 17/28। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे ऋण से गुणा कर देंगे। देखिए ऋण 17 गुणे ऋण 1 बटा ऋण 28 गुणे ऋण 1, दोनों में हमने गुणा कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 17/28। हमारा हर क्या बन गया, धनात्मक।
ऋण 13 बटा ऋण 18 सेम टू सेम है बच्चों। इसमें ऊपर और नीचे ऋण 1 से गुणा कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 13 बटा 18। फिर 7 बटा ऋण 25, तो हम इसमें भी गुणा करेंगे 7 गुणे ऋण 1 बटा ऋण 25 गुणे ऋण 1, आंसर क्या आ जाएगा ऋण 7 बटा 25। चलिए नेक्स्ट कह रहा है दी गई परिमेय संख्याओं के योग को लिखिए। यहाँ पे एक परिमेय संख्या में दी हुई है x, एक परिमेय संख्या में दी हुई y, हमें दोनों का योग करना है यानी x प्लस वाई। उसके बाद हमें लिखना है कि प्राप्त जो योगफल है वो परिमेय संख्या है या नहीं है। तो पहले हमको जोड़ निकालना है उसका और जो योग आएगा उसको हमें देखना है कि वो परिमेय संख्या है या नहीं है। एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है बच्चों 3 बटा 5 और 6 बटा 5, हमने जोड़ दिया 3 बटा 5 प्लस 6 बटा 5। अब चूंकि हर बराबर है तो हमारा आंसर सीधे ये दोनों ऊपर वाले जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा 9 बटा 5। तो 9 बटा 5 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ है, हम यहाँ लिख देंगे हाँ है। चलिए नेक्स्ट अब हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट यहाँ लिखा है ऋण 5 बटा 8 और 7 बटा 8। तो ऋण 5 बटा 8 धन 7 बटा 8। अब यहाँ पे भी जो है हर जो है वो आपका बराबर है, तो 7 में से 5 घट जाएगा, आ जाएगा 2, तो 2 बटा 8। इसको आप और काट भी सकते हैं, 2 एक करने 2, 2 चौक 8, यानी इसको आप 1 बटा 4 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी परिमेय संख्या है, हाँ है। चलिए आगे देखते हैं 8 बटा 11 ऋण 9 बटा ऋण 11। तो पहले हम ऋण 9 बटा ऋण 11 को कन्वर्ट करेंगे, जैसे अभी हमने पीछे सीखा ऋण 1 और गुणे ऋण 1 का गुणा कर देंगे इसमें, तो हमारा क्या बन जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा ये 9 बटा 11 में। पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे धनात्मक। जब भी हमको जोड़ घटाना करना है बच्चों तो हमको हर को पहले धनात्मक बनाना होगा। तो हमने बना लिया, तो ये बन गया हमारा, ये कट गया ये ऋण और ये ऋण, तो क्या बन गया 8 बटा 11 धन 9 बटा 11। अब समान हो गया तो 8 और 9 जुड़ के बन जाएंगे 17, 17 बटा 11। क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो हाँ यह एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 3 बटा 4 धन 5 बटा 6। अब देखिए यहाँ पे 4 अलग है और 4 अलग है और 6 अलग है, तो हमें पहले इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या हुआ 12। हमने लाइन खींचा, 4 से काटेंगे 12 को तो 4 तियां 12, तो 3 गुणे 3 यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर हम यहाँ 6 से 12 को काटेंगे तो 2 आएगा, तो 5 गुणे 2, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 9 धन 10 यानी 19 बटा 12। तो क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो हाँ बिल्कुल परिमेय संख्या है। पी और क्यू दोनों पूर्णांक है, क्यू शून्य नहीं है, तो ये हमारी एक परिमेय संख्या है। फिर नेक्स्ट हमारा है ऋण 2 बटा 7 और 9 बटा ऋण 11। अब यहाँ भी देखिए हर जो है वो ऋणात्मक है, तो हम इसको पहले धनात्मक बनाएंगे। किस तरह से? ऊपर और नीचे ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ऋण 9 बटा 11 में। अब हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने जोड़ लिया ऋण 2 बटा 7 धन ऋण 9 बटा 11। तो अब इनको जब हम जोड़ेंगे बच्चों तो यहाँ पे देखिए 77 इसका हमारा एलसीएम आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 11 गुणे ऋण 2, क्योंकि 7 से काटेंगे तो 11 आएगा, यहाँ 11 से काटेंगे तो 7 आएगा, ऋण 9 गुणे ऋण 7, आंसर आ जाएगा हमारा ऋण 22 ऋण 9 सते 63, दोनों ऐड होके बन जाएगा ऋण 85 बटा 77। क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो हाँ यह एक परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, नेक्स्ट है 7 बटा ऋण 9। तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे ऊपर और नीचे गुणा करके, तो क्या आ जाएगा ऋण 7 बटा 9। फिर ऋण 13 बटा 15, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अभी कैसे कैंसिल होगा ये बार बार मैं नहीं बताऊंगी बच्चों, एक बार बता दिया है। तो ये हमारा बन जाएगा 13 बटा 15। तो ऋण 7 बटा 9 धन 13 बटा 15, तो इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे, आ जाएगा 45। इधर हमारा 9 से काटेंगे तो 9 पचे 45 और 7 में गुणा करेंगे तो 7 पचे 35, ऋण 35 आ गया। 15 से काटेंगे 15 तियां 45, तो 13 में 3 का गुणा करेंगे तो 39, तो प्लस 39, तो घटा लेंगे आ जाएगा हमारा 4 बटा 45। तो क्या यह एक परिमेय संख्या है? हाँ यह एक परिमेय संख्या है। फिर नेक्स्ट है हमारा ऋण 18 बटा ऋण 25। अब देखिए ऋण और ऋण कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 18 बटा 25 और ये हमारा है ऋण 7 बटा 5। जोड़ लेते हैं 18 बटा 25 धन ऋण 7 बटा 5। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 25, 25 से 25 काटेंगे 1, 18 हो जाएगा। 5 से 25 को काटेंगे आ जाएगा 5, 7 पचे 35, ऋण 35। सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा ऋण 17 बटा 25। क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो हाँ यह एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दो परिमेय संख्याओं के योग को संख्या रेखा की सहायता से कीजिए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, इस पे हमको संख्या रेखा पर जोड़ करना है। तो देखिए हमको जोड़ दिया हुआ है, तो पहले हम इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। 5 बटा 4 धन 3 बटा 4, चूंकि दोनों सेम है तो 4 यहाँ हो जाएगा, 5 धन 3 यानी 8 बटा 4 यानी 2, यानी हमें 2 पे पहुंचना चाहिए। अब इसको हम संख्या रेखा पे कैसे करेंगे? तो देखिए संख्या रेखा पे करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 1 और 2 लिखा हुआ है, तो हमें जाना है 5 बटा 4, तो इसको हम बनाएंगे 4 बटा 4। 1 को हम क्या मान लेंगे, 1 बराबर हम मान लेंगे 4 बटा 4,
और 2 बराबर हो जाएगा तो हमारा 8/4। हमें जाना है 5/4 पे, तो हम यहाँ से चलेंगे और पहुंचेंगे 5/4 पे। फिर हमें क्या करना है नेक्स्ट हमें जाना है बच्चों 3/4 पे। तो इसके आगे 3 लाइन और बढ़ेंगे, 1 2 3 और कहाँ पहुंचेंगे हम, देखिए सीधे पहुंच गए हम 2 पे, यानी इसको हम कह सकते हैं 8/4 या 2 पे। तुम्हारा आंसर यही आया जो यहाँ पे आया। इसी तरह से हमें सॉल्व करना है, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। ये तो एग्जाम्पल था, दिया हुआ है 3/4 धन ऋण 1/2। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 4, तो 3 धन ऋण 1 गुणे 2 यानी 3 ऋण 2/4 यानी 1/4। यहाँ पे हम इसको यहाँ भी कन्वर्ट कर सकते थे बच्चों, इसको कन्वर्ट कर सकते थे ऋण 2/4 में, तो डायरेक्ट भी हमारा हो जाता। तो चलिए अब हम देखते हैं, आगे करते हैं, हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले हमें कहाँ जाना है, पहले हमें 3/4 पे जाना है। तो हमने 1 को क्या बना दिया, यहाँ पे भी हमने 1 को बना दिया 4/4। तो हमें जाना है 3/4 पे, तो हम यहाँ से चलेंगे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, हम पहुंच गए 3/4 पे। अब हमें माइनस करना है, चूंकि यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस कितना करना है 2/4। तो हम वापस कितना आएंगे, माइनस के लिए वापस आते हैं तो -2 लाइन वापस आएंगे, देखिए 1 और 2, तो हम पहुंच जाएंगे इस जगह पे। अब इस जगह का मान क्या है, तो देखिए यहाँ का मान क्या है 0/4, तो यहाँ का मान क्या होगा 1/4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/4। यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आया था 1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4/5 धन ऋण 2/3। तो ये ऋण इस ऋण से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन पहले हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा समान हर में। तो इसको हम बनाएंगे 5 तिहाई 15, तो 15 में कन्वर्ट करेंगे। इसमें हम ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे, इसमें हम ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 4 तिहाई 12/15, प्लस यहाँ 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5 यानी 10/15। तो हमें 12/15 में 10/15 जोड़ना है, तो आंसर क्या आना चाहिए 22/15। अब इसी क्वेश्चन को हम संख्या रेखा पे करेंगे। यहाँ पे हमारा पैमाना क्या है, यहाँ पे 1 को हमने मान लिया 15/15, ठीक है, 1 को हमने क्या माना 15/15, तो 2 क्या हो जाएगा 30/15, 0 क्या हो जाएगा 0/15। चलिए तो हमें पहले कितना जाना है 12/15, तो हम बढ़ते हैं यहाँ से 12 लाइन आगे, तो हम पहुंचे यहाँ पे। फिर हमें और आगे जाना है, कितने लाइन 10 लाइन, तो फिर हम यहाँ से चलते हैं और पहुंचे कहाँ पे, यहाँ पे 10 लाइन। तो ये वाली जो डॉट है हमारी, हम यहाँ पे पहुंच गए। अब ये डॉट है कितना, अब हमें काउंट करना है, तो देखिए हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो यहाँ पे हमारा क्या है 22/15। यही आंसर हमको यहाँ भी मिला था 22/15, वही आंसर हमको यहाँ भी मिला। तो इसी तरह से बच्चों हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, ऋण 4/3 धन 1/3। तो पहले हम इसको धनात्मक बनाएंगे, ये बन जाएगा ऋण 1/3। तो ऋण 4/3 धन 1 ऋण 1/3, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा ऋण ऋण में जुड़ जाएगा ऋण 5/3। अब इसको हम संख्या रेखा पे करेंगे। देखिए अब इसके लिए हमने पैमाना क्या बनाया है, 0 को हमने माना 0/3, ऋण 1 को हमने माना ऋण 3/3, तो 2 क्या हो जाएगा ऋण 2 हो जाएगा ऋण 6/3। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जाना है ऋण 4/3 पे, तो यहाँ हम 0 से चलेंगे 4 खाने आगे, कहाँ पहुंचे हम यहाँ पे, ठीक है, 0 से हम 4 खाने आगे चले, हम कहाँ पहुंचे यहाँ पे। अब इसके आगे हम और आगे चलेंगे बच्चों, तो इसके आगे जब हम और आगे चलेंगे तो देखिए कितना जाना हमें 1 खाना, 1 खाना हम और आगे गए तो हम यहाँ पे पहुंच गए। कौन सी जगह पे पहुंच गए, हम यहाँ पे पहुंच गए। और ये जगह कितनी है, तो देखिए गिन लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, ऋण 5/3। यही आंसर हमको यहाँ भी मिला था और यही आंसर हमको संख्या रेखा से भी मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है 3 सही 1/2 धन ऋण 3/4। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 तिहाई 6 धन 1 यानी 7/2 धन ऋण 3/4। अब हम कन्वर्ट करेंगे इसको सेम में, तो इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 14/4 धन ऋण 3/4। तो हमारा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा 4, 14 ऋण 3, आंसर आ जाएगा 11/4। अब यही क्वेश्चन हमको संख्या रेखा पर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको कितना जाना है 14/4, फॉर्मूला हम क्या बनाएंगे
एक को हम बनाएंगे 4/4, तो इस हिसाब से हमारा 4 क्या बनेगा 16/4, और हमको 14/4 तक जाना है तो हम इसको रखेंगे। तो 14/4 जाने के लिए हम 14 लाइन यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हम गए 14 लाइन आगे, तो हम कहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे 14/4। अब माइनस है, -3/4, यानी हमें 3 खाने पीछे आने हैं, तो हम 3 खाना पीछे आ जाएंगे, 1 2 3। तो हम कहाँ पे पहुंचे बच्चों, हम पहुंचे हैं, दूसरा कलर ले लेती हूँ मैं, हम पहुंचे यहाँ पे। अब ये है कितना, तो गिनते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये कितना बन गई हमारी संख्या 11/4, और यहाँ पे भी हमें आंसर क्या मिला था 11/4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित के लिए सत्य के लिए सत्य और असत्य के लिए असत्य लिखिए। कोई प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या भी है, तो ये बिल्कुल सत्य है बच्चों, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी होंगी, तो ये असत्य है बच्चों, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। शून्य जो है वो हमारी पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी होंगी, ये बिल्कुल सही है बच्चों। अभी मैंने आपको बताया, मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। सबसे अंदर होती है आपकी प्राकृतिक संख्या, उसके ऊपर आपकी होती है पूर्ण संख्या, उसके ऊपर आपकी होती है पूर्णांक, और पूर्णांक के ऊपर हमारा होता है परिमेय संख्या। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बनता है डिजाइन, जो हमने टीएलएम भी बना रखे हैं अपने स्कूलों में। तो कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी होंगी, तो ये बिल्कुल सत्य है बच्चों। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, तो ये असत्य है बच्चों, कि ऐसा नहीं जरूरी है, कि क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है हमारी, 0 से लेके अनंत तक। 0 से लेके अनंत तक हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, या हम कह सकते हैं 0 से लेके n तक। ठीक है, तो ये हमारा कथन जो है ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट कह रहा है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है बच्चों, कि जो अभी हमने पीछे बनाया था चार्ट, जितने भी पूर्णांक हैं वो परिमेय संख्याएं हैं। नेक्स्ट कह रहा है सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक भी होती हैं, तो ये असत्य है। जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं तो क्या वो पूर्णांक होंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी, तो ये बिल्कुल सत्य है बच्चों, कि अगर एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ी जाएगी तो जो आंसर प्राप्त होगा वो होगा अपरिमेय संख्या। इसके आगे बच्चों ये हमारा देखिए प्रश्न 6 आपको दिख रहा है, ये यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।